नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टाफ रिक्रूटमेंट स्लेश 2024/2 दिया हुआ है। डेट जो नोटिफिकेशन की है 17/9/2024 दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर पोस्ट देखें तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट कोड 801 दिया है। ग्रुप ए की पोस्ट है, पे लेवल 10 पे है। एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट जो है 40 साल है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर है, पोस्ट कोड 101 है। ग्रुप ए की वैकेंसी है, पे लेवल 10 है। एक वैकेंसी है। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज दी हुई है, अनरिजर्व SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर यहाँ पर अपर एज लिमिट दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर वैकेंसी टेक्निकल ऑफिसर CIF CPF सेंट्रल वर्कशॉप, पोस्ट कोड 201 है। ग्रुप ए की वैकेंसी है, पे लेवल 10 पे एक वैकेंसी है। और यहाँ पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है 40 साल है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसी दी हुई है। पोस्ट कोड 301 है। ग्रुप ए की वैकेंसी, पे लेवल 10 है। एक वैकेंसी दी हुई, अपर एज लिमिट 40 साल है। सीरियल नंबर 5 पे देखें असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर पोस्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो पोस्ट कोड 401, ग्रुप ए की पोस्ट है, पे लेवल 10 पे एक वैकेंसी है और अपर एज लिमिट 40 साल है। नेक्स्ट वैकेंसी अगर अपन देखें तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर, पोस्ट कोड 501 है। ग्रुप बी की, पे लेवल 6 पर आएगा। एक वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, अपर एज लिमिट जो है 35 साल दी हुई है। जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल, पोस्ट कोड 601 है। ग्रुप बी की है, पे लेवल 6 है। एक वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और अपर एज लिमिट 35 ईयर है। सीरियल नंबर 8 पे अगर हम देखें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। ग्रुप सी की है, लेवल 3 पे वैकेंसी रहेगी। 9 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए अगर हम देखें तो 4 पोस्ट है, पोस्ट कोड 701 है। OBC के लिए 2 पोस्ट कोड है, 2 पोस्ट है, पोस्ट कोड 702। SC के लिए 1 पोस्ट है, पोस्ट कोड 703। ST के लिए 1 पोस्ट है, पोस्ट कोड 704। EWS के लिए 1 पोस्ट है, पोस्ट कोड अगर हम देखें तो 705। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन UGC 7 पॉइंट स्केल फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मिनिमम 8 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। डिजायरेबल भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, प्लेसमेंट ऑफिसर तो 2 ईयर PG डिग्री इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आफ्टर 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी MSc MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स और 5.5 CGPA, having relevant experience in 6 years after qualifying degree, out of which 1 year in post pay level 8 or 7 CPC and above or equivalent. The experience should be in one of the following areas: campus placement in reputed institute, university recruitment, placement in corporate house, MNC, manpower development and training। तो यहाँ पर PG डिग्री के साथ साथ 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें से 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है मिनिमम यहाँ पर रेपुटेड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत मांगा है। नेक्स्ट अगर हम वैकेंसी के अंतर्गत चलते हैं, टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर के लिए अगर हम बात करें, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी, सेंट्रल प्रोटोटाइप फैसिलिटी, सेंट्रल वर्कशॉप, PhD डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस 3 ईयर आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री, आउट ऑफ विच शुड बी एटलीस्ट 6 लेवल और अबोव और इक्विवेलेंट। और अगर हम यहाँ पर देखें ME MTech इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत मांगा है विथ मिनिमम 55% मार्क्स। साथ ही साथ यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है मास्टर डिग्री कैंडिडेट के लिए। और अगर हम देखें तो BTech डिग्री के साथ जो है रिलेवेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल और प्रोडक्शन डिग्री के साथ साथ यहाँ पर 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। जबकि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो डिप्लोमा कैंडिडेट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA एंड रिलेवेंट 12 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा है डिप्लोमा 3 ईयर के लिए 12 ईयर एक्सपीरियंस, पे लेवल यहाँ पर 6 और अबव के अंतर्गत। नेक्स्ट जो वैकेंसी है अगर उसकी बात करें, असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर की है, ग्रेजुएट इन मास्टर डिग्री
in physical education, sport science with at least 55% mark with 5 years of relevant experience and should have represented university institute at state और national level, या फिर an ASEAN और Commonwealth Games medal winner with degree at least graduation level should have specialized in at least one of the sports such as hockey, athletics, swimming, football, basketball और बैडमिंटन etc. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी है असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर के लिए वैकेंसी दी हुई है। अगर हम देखें यहाँ पर मास्टर इन साइकोलॉजी और सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी एंड ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। 1 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ केयर और 4 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट ऑफ फुल टाइम काउंसलर। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो M.Com, MBA फाइनेंस, SAS, CA, ICMA और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स के साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है सेंट्रल, स्टेट, यूटी और देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत, या फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और क्वालिफाइंग डिग्री विथ 9 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए है। मास्टर डिग्री इन साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन IT और बैचलर डिग्री 4 ईयर इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव फील्ड विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन क्वालिफाइड डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर रिलेवेंट मार्क्स। तो बैचलर डिग्री के लिए यहाँ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, 3 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैकेंसी है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो दी हुई है बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें और एप्लीकेशन सबमिशन के लिए देखें तो इम्पोर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1/10/2024 से 21/10/2024 तक आप स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT भिलाई पर विजिट कर भिलाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT भिलाई पर विजिट कर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेट जो है 1/10/2024 से 21/10/2024 है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये, 500 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप IIT भिलाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।